नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल विकेश यादव मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लोग बना चुके हैं। उसमें सारा मैंने जो क्वेश्चन था मैंने लगातार 1 से 5 तक बनाए हैं। उसके बाद आप 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है NCERT में cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। आपको इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। उसके बाद ई इंटू वी पर है, एक बार दिखा सकते हैं आप। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। अब यू इंटू वी के फॉर्म में है तो इसको यू वी वाले रूल पर सबसे पहले तोड़िए, उसके बाद फॉर्मूला यूज कीजिए। तो यू इंटू वी का रूल होता है कि वी बाहर, तो वी का काम साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 कर रहा है। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाहर डी कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। उसके बाद प्लस अबरी बार कॉस एक्स क्यूब बाहर कर दिए डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। फार्मूला पर लाने के लिए साइन स्क्वायर माने एक्स के पावर n वाले फॉर्म में है, तो नीचे रहेगा आपका साइन एक्स के पावर 5, तब फार्मूला पर होगा। उसके बाद फिर इसे ऊपर ले जाइए डी साइन एक्स के पावर 5। अभी ये चल गया ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन वाले फॉर्म में। इसके लिए आपको एक्स के पावर 5, फिर इसके नीचे डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स इंटू, मतलब इसके बाद ये वाला है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ नीचे में डी एक्स के पावर 5 बाई डी। अब सारे जो है यू इंटू वी रूल पर तोड़ दिए और आप फार्मूला के रूप में भी सारे सज गया है। उसके बाद आप फार्मूला यूज करके सबका वैल्यू लिखिए। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस मैं पहले लगा दिया यहाँ, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका cos x क्यूब बाहर है, cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर n पर है, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन का cos एक्स के पावर 5। इसका हो जाएगा आपका 5 एक्स के पावर 4। अब आगे देखिए, प्लस वाले पहले लिख देते हैं, माइनस वाले बाद में। इसमें 5 दूनी 10। ये भी देख लीजिए कि दोनों में कॉमन कुछ है कि नहीं। साइन एक्स के पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, मतलब 2 है, ये कॉमन हो सकता है। उसके बाद आप कॉमन ले सकते हैं साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स के पावर 5 नहीं, बस यही कॉमन होगा। आपको हो गया 10, तो कॉमन में आप लिख लीजिए साइन एक्स के पावर 5 इंटू, प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, 5 दूनी 10। इसके बाद कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 तो कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद कॉस एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर है, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लिए, मतलब एक्स स्क्वायर है साइन एक्स के पावर 5, तो बचेगा इसमें एक्स स्क्वायर नहीं तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर इतना। उसके बाद में
इसमें का सारा लिखा गया। अब माइनस इसमें से ये कॉमन हो गया है और एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया है, यानी 3 बचा है। तो 3 साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5। दो में से एगो कॉमन हुआ है, एगो यहाँ लिख देंगे। यहीं आपका 6 नंबर है, इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष निकालिए। तो यहाँ y के रूप में सबसे पहले इसको मान लिया। आप fx के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन श्रृंखला नियम से बनाने के लिए ज़्यादातर y से मानते हैं तो वो अच्छा होता है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष dy dx, d 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बाई dx। अब हमको इसको फार्मूला पर सबसे पहले देखेंगे कि फार्मूला पर है या फार्मूला पर ले जाना पड़ेगा। तो फार्मूला पर तो है नहीं, फार्मूला पर ले जाएंगे। सबसे पहले इसमें रूल लगेगा k इंटू ई वाला, जो कि k अचर होता है तो बाहर निकल जाता था। इसमें k का काम दो कर रहा है, दो अचर राशि है, इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकल गया d रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी। अब इसको देखेंगे कि नीचे क्या लिखेंगे कि फार्मूला पे जाएगा। सबसे पहले ही आपको देखना है कि किस फार्मूला के सबसे पहला फार्मूला कौन अटैक कर रहा है, तो रूट वाला। रूट वाला के बाद भले ही ट्रिग्मेट्रिक वाला एक्स के पावर n वाला लगेगा, लेकिन सबसे इसमें मेन फंक्शन आपका है रूट वाला। तो रूट वाला का फार्मूला आप लोग को लिखवाए हैं, याद आ रहा होगा, डी रूट अंडर बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। तो एक्स का काम यहाँ आपका कॉट एक्स स्क्वायर करने लगा। फार्मूला में रूट एक्स है तो नीचे क्या है एक्स, तो इसका फार्मूला हो रहा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो यहाँ आपका एक्स का काम कॉट एक्स स्क्वायर कर रहा है। फार्मूला पर ले जाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर। फार्मूला पर ले जाने के लिए लिखें, लेकिन अपने मर्जी से लिखें। फिर इसको ऊपर डी कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मेन फंक्शन आपका कॉट हो गया। तो कॉट के फार्मूला पर ले जाने के लिए कॉट का एंगल नीचे होना चाहिए, यानी डी एक्स स्क्वायर। जब तक आपको नीचे एक्स नहीं आ जाता है, एक्स के सापेक्ष करना है, तब तक आपको श्रृंखला नियम का प्रयोग करते रहना है। एक्स स्क्वायर आएगा, अभी तो एक्स आया नहीं, फिर इसको ऊपर ले जाइए डी एक्स स्क्वायर। अब इसको फार्मूला पर लाने के लिए एक्स लिखने से काम चल जाएगा। यहीं पे आपका मैंने यहाँ तक आपका सज गया, सारे फार्मूला पर सज गया। अब देखिए 2 रूट वाला का 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, इसका होगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स का काम आपका कर रहा है कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का काम आपका एक्स स्क्वायर कर रहा है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, माइनस 2x को पहले लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। आगे आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें दिया है कॉस रूट एक्स का डीसी आप एक्स के सापेक्ष निकालिए। y के रूप में मान लिया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉस रूट एक्स बाई डी एक्स। फार्मूला पर लाने के लिए डी कॉस रूट एक्स बाई डी रूट एक्स, फिर ऊपर डी रूट एक्स बाई डी एक्स। कॉस का होगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। तो क्वेश्चन 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है अलग टाइप के हैं। मतलब कि इसमें आपको यूज होगा अवकलनीय टेस्ट का।
9 और 10 दो गो ही क्वेश्चन है, इसे एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आया है या ना आता है, आज तक कभी नहीं पूछा है। ऐसे अब दिया है तो हम बना दे रहे हैं। 9 और 10 का नियम देख लीजिए। सबसे पहले इसको आपको लिख लेना है, उसके बाद 9 10 मैं बता दे रहा हूँ। y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फलन हो तो x बराबर a पर अवकलन, जैसे संतत का लिमिट का लिखवाए थे उसी पर अवकलनीय टेस्ट करने का भी होता है एक साल। तो a पर अवकलनीय होगा यदि और केवल यदि। उसमें संतत में आपको 3 गो पक्ष रहता था, वो मतलब कि डायरेक्ट लिमिट रहता था। तो इसमें आपको एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, जहाँ एल एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिएशन, आर एच डी का मतलब राइट हैंड डिफ्रेंसिएशन एंड डेरिवेटिव, मैंने बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज, आप हिंदी में यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद इसके लिए सर कंडीशन ये है, इसके लिए कंडीशन ये है, आपको इसका एल एच डी का फार्मूला इतना होता है और आर एच डी का फार्मूला इतना होता है। टेस्ट करना है किसी भी फंक्शन को तो सबसे पहले एल एच डी निकालेंगे इस फार्मूला की सहायता से, फिर आर एच डी निकालेंगे इस फार्मूला की सहायता से। उसके बाद दोनों को देखा जाएगा कि इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल है तो अवकलनीय होगा और इक्वल नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। तो वहीं अवकलनीय टेस्ट आपको 2 क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं 9 और 10 बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। 9 में आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1। इसी को आपको टेस्ट करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, मतलब अवकलनीय है कि नहीं। सबसे पहले इतना से मैं इतना लिख दिया, कोई दिक्कत? फर्स्ट ईयर में बताए थे कि मोड के मतलब कि प्लस माइनस दोनों से। इतना से इतना लिखा, उसके बाद इतना से फिर यहाँ पे चिन्ह फलन मैं इतना लिख दिया, मतलब कि एक्स माइनस 1 प्लस वाला एक जगह और माइनस वाला एक जगह। अब देखिए प्लस वाला के लिए कंडीशन, प्लस में तभी ये फंक्शन का वैल्यू होगा जब x का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा रखिएगा तब। तो यहाँ उसका कंडीशन भी दे दिया, उसी प्रकार इसका भी कंडीशन दे दिया। अब आपको x बराबर 1 पर अवकलनीय के लिए x बराबर 1 अवकलनीय टेस्ट करना है। तो 1 के लिए फार्मूला हम बनाएंगे। इसके पहले आपको इसका नोट दिए 9 और 10 का, तो अवकलनीय का फार्मूला लिखवाया एल एच डी का और आर एच डी का। तो एल एच डी का फार्मूला ए के लिए वहाँ लिखवाया था, यहाँ ए के लिए तैयार करना है तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 1 लिख दिया। अब इसमें फैसला लेना है कि इसमें फंक्शन कौन सा यूज होगा। तो एल एच डी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको एक्स का वैल्यू जिस पर जांच कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। छोटा यहाँ है, इसके सामने जो फंक्शन है वहीं इसके लिए फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ रफ में मैं यहाँ ले लिया, ये रफ है, इसको लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में। तो रफ में एक्स लेस देन 1 तो एफ एक्स का वैल्यू इतना और एफ 1 माइनस एच का वैल्यू इसके सहायता से निकाल लिया। निकालने के बाद में एफ 1 माइनस एच का वैल्यू यहाँ दे दिया। एफ 1 माइनस एच का आपका वैल्यू होगा 1 माइनस जहाँ जहाँ एक्स है 1 माइनस एच, उसके बाद माइनस F1 यदि इसमें 1 देते हैं तो 1 घटाव 1 0 0 माइनस से गुना होगा तो 0। यहाँ दिखाए नहीं, ना तो आप दिखाते तो यहाँ 0 दिखा भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसको कटा के माइनस में प्लस हो जाएगा और प्लस एच में माइनस एच से भाग लगेगा तो ये एक बार में कटेगा -1, मैंने माइनस एक बार में कटेगा -1 बचेगा। उसी प्रकार आर एच डी में फंक्शन का फैसला ले लिए। यहाँ ये वाला फंक्शन होगा 1 प्लस एस, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 प्लस है -1। F1 का वैल्यू आपका हो जाएगा -0, इसलिए कि रख के देखिए 1 रखिएगा 1 में से 1 घटेगा 0। सॉल्व किए एक्स एच बाई एच, इसका वैल्यू 1। दोनों वैल्यू को देखिए इक्वल नहीं आया तो अवकलनीय नहीं होगा। तो क्लियरली एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए एक्स बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर देखिए। बी नंबर आप अपने से बनाइएगा, इसमें का ए मैं बना दे रहा हूँ। फंक्शन आपका है एफ एक्स बराबर पूर्णांक एक्स, इसे पूर्णांक एक्स पढ़ते हैं, पहले भी बताए हैं पूर्णांक एक्स। 1 पर आपको अवकलनीय का टेस्ट करना है। एल एच डी 1 के लिए फार्मूला बनाया, उसके बाद फंक्शन तो सब दोनों केसों में वही लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एच, उसके बाद माइनस F1। अब देखिए इसमें 1 माइनस एच रखेंगे, उसके बाद एच का वैल्यू पूर्णांक के अंदर है तो कोई पूर्णांक ही रखेंगे। तो पूर्णांक में 1 रखा,
तो 1 में से 1 घटा 0, यहाँ पर पूर्णांक में 1 दिए तो 1। इसको कैलकुलेट करके 1/n चाहे h का वैल्यू यहाँ देंगे तो 1/0, 0 से कौन चीज़ में भाग लगता है तो अनडिफाइंड। उसके बाद उसी प्रकार इससे वैल्यू आपका 0 आया, दोनों इक्वल नहीं है इसलिए यह भी अवकलनीय नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 का बी आप घर में अपने से बनाइएगा। फंक्शन नहीं है, बिंदु दूसरा है, पॉइंट दूसरा है, उस पर टेस्ट करना है आपको। इसके बाद HW आप थोड़ा सा लिख लीजिए। HW आपका रहेगा एक्सरसाइज 2.2 पे क्वेश्चन नंबर आपका 10, एक्सरसाइज 3 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7। इतना आपका होमवर्क है, इसको घर में रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए।